नमस्कार, मैं हूं उपासना भास्कर। आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। ये समय है खबरों का, तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। 2021 से 2024 तक क्षेत्र में आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों द्वारा खरीदे जाने के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए जिला सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष JL मरई, सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे, युवा प्रभाग के अध्यक्ष खिलेंद्र और जिला गौड़ समाज अध्यक्ष शिव नेताम ने कहा कि भोले भाले आदिवासियों की बेशकीमती जमीन औने पौने में खरीदकर उसे करोड़ों रुपए में बेचने के काले धंधे में अधिकारी नेता से लेकर भू माफिया तक सक्रिय हैं, जिसे रोका जाना चाहिए। आज किस विषय को लेके कॉन्फ्रेंस ली जा रही है और किस बैनर तले ली जा रही है? आप सभी आदरणीय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊर्जावान और हमारे चौथे स्तंभ के साथियों को सभी को सेवा जोहार, नमस्कार। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्व समाज के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय BS रावटे साहब, जिला गौड़ समाज का कोषाध्यक्ष आदरणीय शिव नेताम जी, युवा प्रभाग का अध्यक्ष खिलेन जी, इधर हमारे महेश रावटे जी हैं, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सर्व समाज, उपस्थित हैं। आप सबको नमस्कार। सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस या आप लोगों से बातचीत करने का विषय ये है कि विगत कुछ दिनों से हमारे सर्व समाज के कुछ किसान भाई लोग लगातार हम लोगों के पास आ रहे थे। आने का उनका कारण ये था, उन लोगों का जमीन को कुछ जमीन दलाल लोग प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, SDM, CO से मिल करके बेचने का गोरख धंधा कर रहे थे। महत्वपूर्ण काम यह है, उन लोगों से सौदा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में वो लोग सौदा करते थे और उनको पैसा दिया जाता था 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक चिल्लर पैसा दे दिया जाता था और उनके जमीन को रजिस्ट्री करा लेते थे कलेक्टर से परमिशन लेकर के। ये बहुत दिन से, लगभग 3, 4, 5 साल से ये लगातार शिकायत प्राप्त हो रहा था, लेकिन झुंड में वो लोग नहीं आ पा रहे थे। एक एक करके आ रहे थे और एक एक करके आने के कारण बहुत दिन हो गया था, एक साथ हमको सूची मिल नहीं पाया था। हमारा जिला प्रशासन, हमारा जिला संगठन ने ये तय किया कि हमको जिला प्रशासन से कितना सही में वास्तविक बात क्या है, हमने पूरा सूचना के अधिकार में पूरा डाटा वहां से जिला प्रशासन से निकाला। जिला प्रशासन से जो डाटा निकला है उसमें 154 परिवार ऐसे हैं जिसका यहाँ से परमिशन दिया हुआ है और जिसमें 92 परिवार ऐसे हैं जिसका आवेदन को निरस्त किया गया है। तो 154 परिवार का जो परमिशन यहाँ से कलेक्टर से मिला है, उसका फिर हमने अंदर और घुस के केस प्रकरण निकाला, प्रकरण क्रमांक निकाला, क्रेता का नाम निकाला, विक्रेता का नाम निकाला, उसके बाद बैलेंस कितना जमीन बच रहा है वो निकाला, उसका फिर परमिशन देने का कारण क्या है। परमिशन देने के पीछे बहुत सारा कारण रहता है। कोई मकान बनाने का परमिशन लगाया है, कोई इलाज के लिए लगाया है, कोई घर बनाने के लिए लगाया है, ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसके कारण उसको परमिशन दिया हुआ है। जो कि अध्ययन करने से ये समझ में आया कि भू राज्य संहिता 1959 में धारा 165 में ये प्रावधान है, यदि किसी आदिवासी समाज का जमीन का परमिशन दिया जाना है तो उसमें सिंचित 5 एकड़ होना चाहिए और असिंचित 10 एकड़ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये नियम का पालन 100% कलेक्टर या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। किसके दबाव में आके किया गया है? जिसका 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ चला गया, 2 एकड़ है तो 2 एकड़ चला गया, 5 एकड़ 5 एकड़ चला गया। अंततः ये स्थिति हुआ 154 परिवार भूमिहीन आज के तारीख में हो गए हैं। तो इस टाइप का जिला प्रशासन का नंगानाच जो दिख रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन करने के लिए फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिए। कलेक्टर से कल चर्चा हुई हम लोग का डिटेल, कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए। कलेक्टर साहब से आधा घंटा हम लोग के एक एक प्रकरण के बारे से बातचीत हुई। तो कलेक्टर साहब का आश्वासन यह है कि मैं इसको राजस्व सेक्रेटरी से भेजूंगा और राजस्व सेक्रेटरी भेजने के बाद जो वहां से दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस टाइप का जो धंधा चल रहा है यहाँ पे, कोरोना से बड़ा धंधा है। कोरोना तो कुछ दिन में रुक गया, लेकिन ये आदिवासियों को जमीन दलाली, जमीन बिक्री, भूमिहीन होना कब तक चलेगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 6 डैम गंगरेल डैम में बना, भूमि का विस्थापन टोटल ट्राइबलों का हुआ। आज वो ट्राइबलों का हाथ, आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, आप लोग भी देख रहे हैं सारी परिस्थिति को। 6 डैम बना, सोंडूर बना, दुधावा बना, माड़मसिली बना,
सारी डैम बनने के बाद उनका जो विस्थापन हुआ, विस्थापन के बाद क्या स्थिति, तो आज की तारीख भूमिहीन हो गए। तो जिसके पास आज की तारीख भूमि है वो भी हीन हो रहा है साहब। आदिवासी समाज जो है एक्चुअली जल जंगल जमीन उनका एक आस्था का केंद्र है। जमीन को पूजा करते हैं, जंगल का पूजा करते हैं, ये उनका आस्था का केंद्र है, उनमें जुड़ाव है उनका। ना उनके पास व्यापार है, ना उनके पास व्यवसाय है, ना और वो लोग अलग से कोई धंधा करने के लिए भगवान पता नहीं बूढ़ा देव क्या उनको श्राप दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनका दिमाग और कहीं जा नहीं पा रहा है। तो इस टाइप का भूमिहीन होंगे तो उसके खिलाफ तो हम लोग चूंकि सर्ववादी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, ये बात तो अपने को रखना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से बात करने के लिए मैं पूरा डाटा लेकर के पूरा सबूत सही आप लोगों के सामने आकर आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को सारी चीज को अवगत कराना चाहता हूं कि ये आदिवासी गरीब आदमी को थोड़ा राहत खाइए। उनका संवैधानिक अधिकार है, जो उनका नियम कानून कायदा है उसमें उनको राहत मिले, इस उद्देश्य बात किया। दूसरा मैटर, एक मेरा लीलर में रेत खदान का जो अवैध ललित ध्रुव के ऊपर जो चाकूबाजी हुआ था, जबकि ललित ध्रुव को प्रशासन ने जवर गांव से घर से उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि भाई ये जब्ती वाला जेसीबी है, उसको तू थाना तक पहुंचा दे। उसके बाद प्रशासन के सामने में ललित ध्रुव के साथ जो चाकूबाजी हुआ, अंकुर अग्रवाल उसका साथी लोग, वो लोग आज तक पकड़ नहीं आया है। जबकि इस मैटर में एसपी साहब ने आश्वस्त किया था मेरे को कि ये 3-4 दिन में हो जाएगा। एक दो आश्वासन दिए थे, एक तो गिरफ्तारी का आश्वासन दिए थे, दूसरा एट्रोसिटी का आश्वासन दिए थे। तो आज जानकारी मेरे को मिला है कि एट्रोसिटी उसके ऊपर लग गया, लेकिन उसका गिरफ्तारी नहीं होना और थाना से भागना। एक आदिवासी के साथ चाकूबाजी करके उसको मर्डर करने की नियत से मारा गया था, उसको थाना से भगाया गया। ये कितना बड़ा चूक है प्रशासन का। ये सब बात में कल हम लोगों की बातचीत हुई है। और जो आप लोगों की तरफ से प्रश्न आएगा, मेरे तरफ से बात आएंगे, मेरा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BS रावटे साहब भी बैठे हैं, वो भी अपना बात रखेंगे। और जो भी आप लोगों की तरफ से प्रश्न आएगा वो मैं कहूंगा। आप लोगों सिर्फ मेरा इतना ही है सर, आप लोग चौथा स्तंभ है सरकार का, शासन का, प्रशासन का, तो जो वास्तविक है उसको बता दीजिए। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ आदिवासी समाज का जमीन जो इस टाइप का बंदर बांट हो रहा है तो उसको कैसे मदद मिलेगा, ये सब निवेदन करने के लिए आपस में चर्चा करने के लिए आया हूँ। अभी आपने अंकुर अग्रवाल का नाम लिया। अंकुर अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अंकुर अग्रवाल और उनके 3 साथी घटना की सूचना देने अर्जुनी थाने गए थे, ये हमारी जानकारी है। लेकिन उनके पीछे किस तरह की किसकी स्पर्धा है, कौन मोनोपल्ली चाहता है रेत खदान में, ये किसका षड्यंत्र है इसको फंसाने का, उसमें ललित नेताम किस तरह उनका इस्तेमाल हो गया, ये इसके पृष्ठभूमि में कुछ जाने का कभी प्रयास किया आपने? नहीं, ललित ध्रुव हमारे बारे में जितना जानता है, चूंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी का लड़का है, उसको पुलिस प्रशासन ने वहां से घर से उठा के बुलवाया। अब बुलवाने के बाद अंकुर अग्रवाल उसका टीम ने उसके ऊपर अचानक चाकूबाजी करना, जबकि अंकुर अग्रवाल से उसका रिलेशन क्या है अपने को उसका आइडिया नहीं है। चाकूबाजी करना पुलिस प्रशासन के सामने में, और वो अंकुर अग्रवाल का थाना आना और थाना से उसको भगा दिया जाना, ये कितना बड़ा अपराध है। ये कैसे प्रमाणित करेंगे आपके थाने से उसको भगाया गया? वो थाना आया था, सूचना देने आया था कि मैंने मार दिया, कि अप्रिय घटना उनके व्यवसाय क्षेत्र के आसपास घटी है, इस तरह की सूचना देने आया था, ऐसी चर्चा बाजार में है। उन स्थितियों में चाकूबाजी में जबकि वो डायरेक्ट संलिप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति पे सिर्फ इसलिए आरोप लगाना कि पीड़ित जो है ST SC का है, ये न्यायोचित दिखता है आपको? बिल्कुल न्यायोचित है सर। ललित को पहले से लोग जानते थे, ललित ध्रुव को, ये ट्राइबल लड़का है, उस गांव का है, क्योंकि आजू बाजू खदान चलता है, ऑपरेटर ड्राइवर था, इसलिए वो जानता था। और बाकी पुलिस प्रशासन जो आया है, जिसे भगाया है, ये जो कहना है, वो लोग खुद थाना आए थे, थाना पुलिस वाले ने ही कहा था। और इस एसपी साहब ने इस घटना को देखते हुए एक कर्मचारी को अपने यहाँ का सस्पेंड भी किया था। जब वो सस्पेंड किया था तो सिद्ध होता है, उसके सामने मुझसे भागा है, तभी उसको सस्पेंड किया गया। पुलिस कभी कभी अपना सम्मान बचाने के लिए बहुत कुछ करती है भाई। जब पुलिस को सारा एक मिनट सर, मेरा ये कहना है किस तरह के लोग बचा रहे हैं वो अपने को नहीं मालूम, वो आप लोग एनालिसिस कीजिए। और जांच का विषय है, कौन बचा रहा है कौन नहीं बचा रहा है, हमें बिना जांच किए कैसे उसको बता सकते हैं। इसके बारे में हमने हमारा एट्रोसिटी एक्ट उसको गिरफ्तार करने की मांग है। अंकुर अब तक गिरफ्तार नहीं हो तो क्या आदिवासी समाज उसके लिए क्या कुछ करेगी आगे? आदिवासी समाज उसको सोच रहा है, जिस दिन होगा ना थाना को घेरेंगे और थाना में कार्रवाई करवाएंगे उसको। हम लोगों को प्लानिंग चल गया है, हो गया है। अंकुर अग्रवाल गिरफ्तार नहीं होता है
तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये 39 प्रभावित आप बता रहे हैं जो मासूम आदिवासी हैं या अपढ़ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको धोखे से जालसाजी करके जमीनें सस्ते मिली गई, उन किसानों के बीच में क्या भारतमाला प्रोजेक्ट से प्रभावित कोई किसान भी है जिनको मुआवजा ठीक से नहीं मिला? भारतमाला वाला केस ये नहीं है। भारतवाला माला का केस एक एकदम अलग है। वो कुरुज से शुरू हुआ है। कुरुज में कुछ ट्राइबल लोग उसमें फंसे हैं, उसका डाटा मेरे पास अभी नहीं है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ कि भारतमाला वाला जो रोड में जो जमीन का कारोबार हुआ है उसमें ट्राइबल कितने हैं, उसके बारे में मैं भी होमवर्क कर रहा हूँ। अभी मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी आपने विज्ञप्ति जो प्रेस को जारी की है 39 लोगों की, क्या ये संख्या प्रभावित किसानों की संख्या और ज्यादा है? नहीं, ये भारतमाला रोड और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो रोड दोनों एकदम अलग अलग मैटर है। भारत वाला माला रोड का मैटर एकदम अलग है। अब भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 65 में जो जिला प्रशासन ने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी दिया गया है, मैं उस मैटर में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये विज्ञप्ति जो 39 की है, मैं उसी पे केंद्रित चर्चा कर रहा था। ये जो आरोप है ये किस पीरियड काल के? उस समय कलेक्टर कौन था, तहसीलदार कौन था, कौन कौन अधिकारी थे जिन पे आप कार्रवाई चाहते हो? क्या वर्तमान कलेक्टर भी उस परिधि में है? नहीं, ये मेरे पास जो डाटा है 2021, 22 और 23, ये 3 साल का डाटा है। 24 का डाटा ही मैं लगाया हूँ। 21, 22, 23 में 154 किसानों का परमिशन हुआ है और 92 किसानों का निरस्त हुआ है। सेम कंडीशन, सेम धारा। और इसमें ऐसा ऐसा परमिशन हुआ है जैसे ये एक नाग, चेतन नाग, बेचने वाला खरीदने वाला राज्य शासन, मैं आपको सूची दूंगा, प्रमाण है मेरे पास, उसका भी परमिशन जिला प्रशासन ने दिया है। ये डाटा 21, 22 और 23 का है। 24 का मेरे पास आया नहीं है। 24 का मैंने फिर से लगा दिया हूँ, उस समय आएगा फिर बात करेंगे। उस समय की किन किन अधिकारियों पे आप कार्रवाई चाहते हैं? उस समय जितने इन्वॉल्व हैं, कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर पटवारी से लेकर तहसीलदार, सभी का चाहता हूं। अब ये जांच के विषय है, इसका इनकम्बेंसी देखा जाएगा जांच में कि किसके पीरियड का क्या क्या हुआ, उसके हिसाब से इसको जांच किया जाएगा। ये है जो प्रावधान के तहत दिया है, साफ साफ लिखा है राज्य शासन के जो मतलब वो नियम है, 5 एकड़ सिंचित भूमि, 10 एकड़ असिंचित भूमि, इससे नीचे उनके पास जमीन रहता है तो उनको देने की परमिशन कलेक्टर साहब को भी नहीं। ये प्रावधान को डिनाई किया गया है। इसमें वो भूमिहीन हो गया, उसके पास 1.5-2 एकड़ जो भी जमीन है वो चला गया। तो ये किस बेस पे परमिशन दिया जाए? जब राज्य शासन के नियमावली में है, भारत सरकार के नियमावली में है, उसके बाद दिया गया है ना। तो नैरेटिव ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें एक और नया चीज आया है, कलेक्टर कई चीजों को परमिशन नहीं दे रहा है और जाके डायरेक्ट कमिश्नर से भी परमिशन लिए। ठीक है, इसी के ऊपर मेरा सवाल है, आप जो कह रहे हो उसी के ऊपर। जी, अच्छा है। मैं हम लोगों में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, लेकिन राज्य शासन और प्रशासन तो जानकारी है ना, नियम तो उनके हाथ में है। मिला जुला किया चल रहा है। हाँ, हम लोग ये स्पष्ट कहना चाहते हैं, इसमें इन्वॉल्व जो है प्रशासन का भी है और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का भी है, इसमें शेयर लगा हुआ है, क्योंकि सब मिली भगत से किए हैं। ये लगभग लैंड 1000 एकड़ के आसपास आ रहा है, 948 एकड़ के आसपास जमीन आ रहा है। अभी और एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी हमको पता चला है ये तुमड़ा बहार वाला जो केस है, वहां पे कम से कम 50-60 एकड़ जमीन गया है और वो जमीन के लिए ऑब्लिगेशन आया था, कलेक्टर उसको शायद रोक दिया, तो वो कमिश्नरी से जाके वहां परमिशन लेके आया है। और आप लोग तो खुद जानते हैं कि ये गंगरेल डैम पर्यटन क्षेत्र है, इकोसिस्टम सेंसिटिव एरिया है, जैव विविधता वहां पे बना हुआ है। हम धमतरी में इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कुछ लोग वहां प्लाटिंग काटना चाहते हैं, फार्म हाउस डालना चाहते हैं, अलग गतिविधियों में डालना चाहते हैं। तो ये जमीन का जो लैंड यूज है वो चेंज हो रहा है गंगरेल के आसपास। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है वहां, तो ये खेल बहुत बड़ा रूप से हो रहा है। नदी किनारे ग्रीन रिवर सिटी बसा रहे हैं। आप लोग को खुद जानकारी होना चाहिए कि नदी पोखर के पास कोई लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता ना, वहां का अलग जैव विविधता है, जीव जंतु जीते हैं, वहां पे रहन सहन अलग होता है। और ट्राइबल में एक चीज जान लीजिए सर, हमारे में जो पुरखे होते हैं ना, वो गांव में जो दबा रहता है उसको ही देवता माना गया। तो जमीन अगर हमारा चला गया, हमारा पुरखा चला गया, तो हमारी पूरा कल्चर चली जाती है। फिर सामान्य क्षेत्र में आ गए हम लोग, तो हमारे ऊपर ये हालांकि समस्या धमतरी लेवल का है, हम लोग पूरा बस्तर में भी, अंबिकापुर में भी यही केस चल रहा है। वहां तो लड़कियों को फंसा के लव मैरिज करके 100 एकड़
1000 एकड़ जमीन खरीद खरीद के रखे हैं। तो ये पूरा राज्य का प्रकरण है और धमतरी में पहली बार हम लोगों ने होमवर्क करके आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है और गहराई में जाके, ये तो 3 साल का हमारे पास वो है डाटा, अंदर और जाएंगे तो और बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। जी धन्यवाद। आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आप लोग की समस्या हल नहीं हो पा रही है, तो क्या लगता है सार्थक हो रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री का बने रहना? सार्थक हो रहा है आपके लिए, लाभप्रद हो रहा है समाज के लिए? कि आदिवासी होना और मुख्यमंत्री होना दोनों अलग अलग बात है। ये तो पार्टी तय करती है किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसमें पार्टी का स्वार्थ है। जब जब बीजेपी का शासन आया है आदिवासी उजड़ा है और उजाड़े जा रहे हैं। चाहे गुजरात का केवड़िया हो, जहाँ स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगाए हैं, वहाँ पूरा आदिवासी को आसपास के उजाड़ दिए। अभी सिवनी में देख रहे हैं, देवास के पास देख रहे हैं, और क्या बोलते हैं नगरा मुड़ा रायगढ़ में मैं गया था, वहाँ जंगल कट रहे हैं और इधर मंत्री बोल रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो बाकी पेड़ उसके बाप के नाम है क्या? नहीं, एक सवाल मेरा भी मन करता है। ये तो योजनाओं का नाम रखते हैं उस तरह के, नहीं लेकिन आप जंगल वही एक पेड़ लगा रहे हैं और बाकी जंगल को काट रहे हैं। 7 महीने से उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, गांव वाले पूरा जंगल में रह रहे हैं। मैं जाके आया हूँ, 600 गांव उजड़ गए बस्तर में जी। उसका आज तक कोई कमेटी बना जांच के लिए, क्यों उजड़ा है, क्या हुआ, तो उसमें बर्बाद कौन हुआ? किस काल में उजड़ा है? कांग्रेस शासन काल में कि भाजपा शासन काल में? भाजपा में हुआ है। 600 गांव उजड़ा है रमन सिंह की सरकार में, अभी साल 1.5 साल के अंदर नहीं 12-13 में रमन सिंह के सरकार। तो हम लोग जब जब समस्या है पूरा आदिवासी समाज लड़ा, तो क्या हमारा लड़ने का काम है? भाई ने प्रश्न उठाया था कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, तो बाकी लोग तो इसी तरह लड़ रहे हैं, उसको पढ़ने कहाँ दे रहे हैं? और अब तो स्कूल भी बंद कर रहे हैं। स्कूल ही नहीं है कई गाँव में, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है। और हमको भी नीट परीक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल, ज्ञान गंगा ऐसे स्कूलों के बच्चों के साथ स्पर्धा कराना चाहते हैं और हमारा बोली भाषा अलग है। तो जैसा रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, तो रिजर्वेशन ट्रेन में भी है, प्लेन में भी है। तो रिजर्वेशन तो इन्हीं लोग लाए है ना जी। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस शासन काल में आदिवासियों का उद्धार होता है और भाजपा शासन काल में समस्या बढ़ती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक सांप नाथ है, दूसरा नाग नाथ है। अच्छा। उसने भी हमारे साथ सही व्यवहार किया होता तो ये क्यों आते? और ये आए हैं तो ये सिर्फ हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आरक्षण भी खत्म हो गया, अब तो पदोन्नति भी नहीं दे रहे हैं। देखा अभी तूता में 11 जून को कितना बड़ा आंदोलन हुआ। तो क्या हम लोग सोचते हैं कभी कभी, क्या आदिवासी आंदोलन करने के लिए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे रानी दुर्गा होती हो, हमारे इतिहास को कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता। और क्या हमको सिर्फ उजाड़ने के लिए सरकार आती? जहाँ देखो गंगरेल में अभी जो चंवर गांव है, मैं बचपन में गया था, गंगरेल बनने लगा था तब भी मजदूरी करने गया था 75 में, और इंदिरा गांधी आई थी तब भी पैदल गया था। मैं हटकेसर का रहने वाला। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या हम लोग उजाड़ो? आज भी मुआवजा नहीं मिला है, हाई कोर्ट से जीत के आए, उसके बाद भी नहीं मिला है। तो अब न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय की उम्मीद किनसे कर रहे हैं? अब जब कोर्ट में भी नहीं मिला, तो कोर्ट ने कहा है शासन प्रशासन को, तो इस देश में कोई सरकार है कि नहीं है? नियम कानून है कि नहीं है? कोर्ट है कि नहीं है? और कोर्ट का पालन नहीं हो रहा है तो कोर्ट क्या देख रही है? अच्छा, हम लोग बार बार जाएंगे तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास तो वकील ही नहीं, दूसरे वकील को रखेंगे तो पैसा लगेगा, तो एक बार पैसा ले दे चंदा करके करते हैं, बार बार तो नहीं कर सकते। लेकिन इसी सिस्टम में, इसी व्यवस्था में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग तो संविधान में थोड़ा भी संशोधन करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग तो भारत बंद करवा देते हैं। भारत भी बंद हो चुका है, लेकिन क्या होता है जब हमारे दलाल, हमारे समाज में दलाल है, जैसे मुख्यमंत्री आ गया, नाम से मुख्यमंत्री बन गया, विधायक बन गए, सांसद बन गए, कलेक्टर बन गए, अधिकारी बन गए, इन लोग सही काम करते तो आज पंजाब जैसा होता है। यहाँ का आदिवासी डेवलप दिखता है, लेकिन अब तो लंगोटी नहीं बदल पा रहे हैं, तो टाई कहाँ से पहनेंगे? ठीक। इसमें मैं भी बता रहा हूँ ना, हमारे वही जैसा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा
कि कुछ हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के अधिकारी, हमारे समाज के राजनेता, आज भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे समाज का जो विधायक रहे हैं, जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वो खुद ट्राइबल जमीन को अपने नाम से लेते हैं और फिर देर सबेर 4-6 महीने में 1 साल में नॉन ट्राइबल कराते हैं। तो इस टाइप के 1-2% लोग हैं, 5% लोग हैं, अधिकारी भी 5% लोग हैं। नहीं, वही बता रहे सर, कुछ गांव उसी स्तर पे आप अगर रोक देंगे तो ये बहुत नहीं सर, वही मैं कह रहा था, उसका वॉश आउट हम लोगों को करना पड़ेगा। ये 5% लोग हैं जो ट्राइबल के नाम से जमीन खरीदते हैं, फिर वही लोग ना नॉन ट्राइबल को बेचते हैं, फिर परमिशन कराने में सहयोग भी करते हैं। इसमें कुछ नेता लोग भी हैं, राजनेता लोग भी हैं, इसमें दोनों दल के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 1-2 मीडिया साथी लोग भी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम मेरे को सबको पता है। बीजेपी, कांग्रेस, कुछ मीडिया के साथी, कुछ सक्षम लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि मेरे पास भी टेलीफोन आते रहता है। लक्ष्मी सबको प्रिय है, लक्ष्मी प्रसाद सबको प्रिय है, लक्ष्मी प्रसाद सबको अच्छा लगता है ना। तो इस टाइप का है कि 5% जो लोग हैं ना सर, ये समाज को खराब कर रहे हैं। 95% को 5% लोग खराब कर रहे हैं। जैसा 2,30,000 यहाँ के पॉपुलेशन है, उसमें बता रहा हूँ 12 लोग हैं, 12 से 15 लोग हैं आदिवासी समाज के लोग जो इस टाइप का अपना नाम से जमीन करेंगे, फिर नॉन ट्राइबल को करेंगे। नहीं तो आप लोग फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन ले रहे हैं मजबूत है। अब धान में बोदरा होता है करके पता चल गया है, तो समाज में भी बोदरा है, उसके लिए संगठन काम कर रहा है और धीरे धीरे आपके सामने ऐसे कुछ प्रकरण आएंगे तो उसको हम लोग दलाल के रूप में साबित करके घुमाएंगे, कराएंगे। सिस्टम में कौन सिस्टम में जिलाधिकारी, कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार है, जिसने परमिशन दिया है। अब हमारा आखिरी मूवमेंट यही है कि पढ़े, एक सेकंड सर, पढ़े लिखे लोग सारे नियम कानून कायदा को जानते हुए भी उसी नियम कानून कायदा से 154 परिवार को परमिशन दे दिया आपने, और उसी नियम कानून कायदे का अड़ंगा लगा के आपने 92 परिवार का परमिशन नहीं दिया। सेम कानून में सेम केस, ये तो अन्याय है ना। इससे ऐसा लग रहा है कि 154 परिवार में थोड़ा ज्यादा ही कृपा पात्र हो गया कलेक्टर का, 92 लोग कृपा पात्र नहीं हो पाए। और इसमें सब आर्थिक परेशानी से बचे होंगे ना, तो क्या आज उन लोग का जीवन यापन सुधर गया या जमीन बेचने के बाद उनसे बदतर स्थिति में है? लिस्ट है, आप कुछ लोगों को देखिएगा। और वो 92 लोग, उनके पास कुछ नहीं पहुंच पाया होगा तो उनको नहीं किया उसी नियम के तहत नहीं रहा। तो ऐसा चल रहा है कि कोई बड़े लोग पहुंच गए, कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं, उनका हो रहा है कलेक्टर के मन, बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। ऐसा और समस्या है आदिवासी समाज के सामने। आप में मोल अच्छा नहीं लगा, मोल अच्छा नहीं लगा, मोल अच्छा नहीं लगता है, बैठ अच्छा लगता है। एक तो नहीं ना आदिवासी कुछ तो दबी जमीन को खरीद करके सामान्य कराने वाली जो बड़े बड़े पागड़ बिल्ले हैं उसके खिलाफ आप लोग समस्याएं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया हमारे आदिवासी भाइयों को सहयोग करेंगे करके, जैसे यहाँ खेल चल रहा है, जो जिसको वास्तविक जरूरत है पैसा का, उसका नहीं हो पा रहा है क्योंकि गरीब है। इसमें मैं देखा हूँ नाम ऐसे ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। इसमें कुछ भाजपा के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ मीडिया वाले हैं और बहुत ही नामी हस्ती है। इसमें गरीब का नाम नहीं देखा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों का मीडिया के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो हमारा ध्रुव और समाज वो तो जांच के विषय है, आंदोलन करेगा। और साथ ही अभी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, आदिवासी लड़कियों से शादी करके उसका जातीय प्रमाण पत्र, जांच का विषय है ना, आधार कार्ड लेकर के उसके नाम से जमीन मिल रहा है। हम शासन से गए थे नीचे मिलने की, जो भी आदिवासी लड़की शादी करता है उसका स्वतः जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। लोग मांग करेंगे, नहीं करने पर हम उसके खिलाफ भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये बहुत बड़ा बस्तर बहुत हो रहा है, धमतरी भी आए दिन मैं सामाजिक केस में जाता हूँ, वही केस देखता हूँ। लड़की एक आश्रम चले गए, एक आश्रम चले गए। हमारे
बहु बेटियों के नाम पर विभिन्न जमीन खरीद करके वो लोग शायद बैंक से लोन ले रहे हैं और खुद भी लोन ले रहे हैं, और जो वास्तविक आदिवासी गरीब है लोन के चक्कर में उसका चप्पल घिस रहा है, मगर कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर जो इंटर काट हो गया उसको तुरंत लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र